तो आइए दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है द आईटी पॉडकास्ट चैनल पे। आज गुरु जी से जानेंगे कि जो माता अंजनी जो है हनुमान जी की माता, उनसे रिलेटेड कुछ रहस्य कहानियाँ जो है उसको जानेंगे। गुरु जी। स्वर्गलोक में इंद्र भगवान ब्रह्मा जी को, नाग को और सभी देवताओं को निमंत्रण दिए नृत्य देखने के लिए। उसमें प्रधान अप्सरा ये थी अंजनी। अच्छा। इसको बोले वो नाचने के लिए, तो बोली कि हम नहीं नाच सकते। देवराज इंद्र का बात टाला नहीं जा सकता है। बोली क्यों नहीं नाच सकते? तो हम नाचेंगे तो सिर्फ भगवान शंकर के लिए, तो दूसरे के लिए नहीं नाच सकते। मीराबाई लेखा बोली कि नाचेंगे तो कृष्ण के लिए, तो दूसरे के नहीं कर सकते हैं। तो इंद्र को बहुत गुस्सा आया कि हम सारे ब्रह्मा जी को बुलाए, सब लोग को बुलाए, उसमें बृहस्पति महाराज भी थे, और ये बोलती है कि हम नाचेंगे नहीं। तो बोला कि इसको दंड दो, इसका अप्सरा का सारा रूप बिगाड़ दो। तो जो सजी हुई थी कान ऊन दुनिया ठिकाना है तन माने मानिक से सब उतार उतार के सब खींच लिया। बोले इसको धरती पर ठेल दो, और अब इससे कोई शादी भी नहीं करेगा। तो शापित होकर एक अप्सरा स्वर्ग लेख से आई, वो सुमेरु पर्वत पर जन्मी, बानर योनि पाई। उसी बानरी का इस जग में हुआ अंजनी नाम, ज्ञान के सागर है हनुमान, बल बुद्धि के है अतुलित धाम। तो आई है, भटक रही थी, कहाँ जाए, किसके यहाँ जाए, हमसे तो कोई शादी करेगा नहीं, हमारा न कुल है न गोत्र है न बात है। पहले ब्राह्मण लोग का नए बनाया हुआ ही गोत्र कुल है। तो नारद जी उसको भेटा गए, बोले कि कहाँ जाएगी? तो नारद जी तो सब जानते ही है, यही जब बैठ के शंकर का ध्यान करो। तो शंकर भगवान का ध्यान वहीं बैठकर करने लगी। करते करते अंजनी का तपस्या आगे बढ़ता गया। अब उधर भस्मासुर भी तपस्या कर रहा था। अच्छा। दोनों। तो उधर भस्मासुर का तपस्या हो रहा था, इधर अंजनी का तपस्या हो गया था। अब भस्मासुर के पास में भगवान गए, और शंकर भगवान गए और पूछे कि तू वर मांगो। तो बोला कि हम जिसके माथ पर हाथ रख के भस्म कर दे भस्म हो जाए। तो कह दिए तथास्तु। नारद जी बोले कि ऐसा वरदान तो दिया नहीं जाता कि किसी को भस्म कर दीजिए, है ये तो बहुत गलती हुआ। तो बोले कि वरदानवा काहे नहीं पर यूज करते शंकर भगवान पर। तो भस्मासुर को बोले कि अरे भस्मासुर, 3 लोग का तो तू मालिक हो गया है शंकर के वरदान से कि तू जिस पर हाथ दे देगा भस्म हो जाएगा। तो हाँ हंस रहा है। बोला लेकिन अभी एगो चीज का कमी है। तो क्या कमी है? तो जो पार्वती को पत्नी बना लेगा ना, तो 3 लोग का सब ऐश्वर्य तुम्हारे पास आ जाएगा। तो बोला अभय हम भटाते हैं, लगा खड़का भगवान को कहत ले। शंकर भगवान लगे भागने, भागने के डर के गुफा में निकाल गए, मुका गए। तो नारद जी बोले भगवान को कि देखिए कैसे वरदान देके इनको कहत रहा है, आप इसमें डिस्टर्ब कीजिए। भगवान आए बीच में। और तब तक माता अंजनी क्या कर रही थी? कौन? वो अपना तपस्या में थी। अच्छा। भगवान जब आए तो ये तो घुस गए गुफा के अंदर में शंकर भगवान। तो ये बीचे में कहा किया कि 15 साल का लड़की बन के सुंदर एकदम मुंह बना के मोहनी रूप वहां पर आके प्रकट हुई। सुनो सुन, तुम कौन है? हम भस्मासुर है। किसको कह रहा है? शंकर को। काय के लिए? तो पार्वती के लिए। तो पार्वती तो हम यहाँ आते हैं, तुम पार्वती है? बोला हाँ। तो हम उसी के लिए कह रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन शंकर के जैसा तो तुम तो नहीं है, तो हम तुमसे शादी कैसे करेंगे? बोले कि शंकर। बोला हाँ, शंकर तो हमारे डर से भाग रहा है, उसका पता नहीं है। तो बोलती है कि शादी नहीं करेंगे। तो नहीं, शंकर भाग रहा है वो जरूर बात है,
लेकिन शंकर के साथ समान तुमको नाचने आता है? बोला हाँ आता है। तो नाचो, तो ना पहले तुम नाचो। इनको मिल लिया सहारा, बोला कि तुम नाचो। अभी नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, और एकदम आंख घुमा रहे हैं, जैसे मुंह घुमा रहे हैं, देख देख के घुमा रहा है, निश्चय ना है, घुमा रहा है। तो ये हथवा ऐसे कर रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, वो ऐसे ऐसे कर रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि भास, बहुत सारा बोल दिया, भास बहुत चल गया। और चल गया तो भगवान शंकर को बोले कि निकलिए बाहर। तो भगवान शंकर बोले कि आप कैसे हमको बचाए? अरे छोड़िए, मोहनी रूप बनाए थे, तो थोड़ा हमको भी वो रूप दिखाइए। भगवान बोले कि नहीं, वो रूप आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। हम कामदेव को जला दिए, हमको रूप नहीं बर्दाश्त होगा। बोला नहीं होगा। अच्छा ठीक है। दोनों आदमी बतिया के चल रहे थे, चले चले में वो मोहनी रूप प्रकट हो गया, इनका शराब के भूल गया। देखिए कितना सुंदर ये व्रत है, कैसा इसका आँख है, कैसा इसका मुंह है। शंकर भगवान उसके चक्कर में आ गए। पार्वती जी कैलाश से सब तमाशा देख रही है। चक्कर चक्कर में आ गए। अब उसको देख के थोड़ा आचरा बुरा दिए छाती पर से। तो शंकर भगवान तेज चलने लगे, तो शंकर भगवान भी काटने लगे। वो और तेज जाते, और तेज आए, और तेज आए, तो तेज लगे ही भागने। ये भागते थे, अब पीछे से शंकर भगवान खरीदते थे। जितना ऋषि मुनि का कुटिया है वही माही दौड़े चले जाते थे, इनका मेघशाला खुल के गई। तब तक माँ अंजनी वही है, तपस्या कर रही है। हाँ तपस्या कर रही है। वहां पहुंचेंगे हम लोग अभी? हाँ पहुंच जाएंगे। तो ऋषि मुनि लोग बोला कि शंकर हमारे लड़की फड़की सबको ऐसी कर दिए, हम बसना फैला दिए, या हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम्हारे लिंग 7 खंडा कट के गिरी है। वही 7 वो ज्योतिर्लिंग है, आज को 12 बना दिया है सवेरा। अच्छा। तो वो 7 खंडा कट के ज्योतिर्लिंग गिर गया। और शंकर भगवान का 7 खंड हो गया, शंकर भगवान के लिंग का। अच्छा, लिंग का 7 खंड हो गया, वही 7 गो ज्योतिर्लिंग हुआ। शंकर भगवान के जो उनमें काम वासना से जो आतुर हुए ना, तो उनका बीज आ गया थी हवा में, हवा में बीज आ गया। बस विष्णु भगवान गाइड के पकड़ लो पवन देव को, पवन देव उसको पकड़ लिया। बोले कि अंजनी के कान में फूंक, अंजनी के कान में फूंक दिए। हनुमान जी कहने का मैं सोच यही कारण होगा। तो कान में फूंक दिए, तो एक फूंक रहे थे तो शंकर भगवान देख रहे हैं कि देखिए कैसे हमको ये अपने माया के फेर में ला के ये कर दिए। अंजनी तपस्या कर रही है, तो अंजनी तपस्या कर रही है और पवन देव उठाए चले आ रहे हैं उस सती को, और अंजनी के काम में फूंके। फूंक देने के बाद वो बीच भीतर घुस गया शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। मतलब माने शंकर के सुवन माने शंकर के बीज, महाजगवंदन सारा संसार उनका वंदना करता है। तेज प्रताप महाजगवंदन। प्रताप तो हनुमान जी का है कि उनसे कोई देवता बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सब सिद्धि मिला हुआ है। तो शंकर भगवान बोले अंजनी के पास में आके कि तुमको जो वर का दरकार हो हमसे मांग लो। वर का दरकार हो तो मांग ले। बोला हाँ, हमारे मन में कहा है तो आप जानते हैं। शंकर भगवान को बोलते तो उन्हीं के समान पुत्र चाहती थी, तो उन्हीं के समान पुत्र के लिए तो उनको उनका बीज पवन देव उठा के रखे थे और फूक दिए कान में। तो हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी का जन्म हुआ तो एक रोज हनुमान जी 6 महीना का रहे होंगे, तो अंजनी रो रही थी उनको गोदी में पकड़कर, तो रो रही थी। तब उनके आंख से आंसू जो गिरा ना, तो हनुमान जी वो तो झुला रही थी, खिला रही थी, तो उनका आंख टूट गया। आंख माने खुल गया। अच्छा। तो बोले कि माँ तुम रो रही है?
किस बात के लिए रो रही है? तो बोला बेटा हमको ऋषियों का श्राप है कि तुम्हें इतना दिन का हो जाएगा, उसके बाद हम तुमको छोड़ के चले जाएंगे। तो कल हमारा मृत्यु है सूरज के उगने के साथ। हनुमान जी बोले कि सूरज उगेगा तब न, उगवे नहीं करेगा तो मृत्यु तुम्हारा कैसे होगा? तो सुबह का टाइम था, अंजनी गोद में रखी थी, मौनी अमावस्या का दिन था। एक बार हनुमान जी आकाश में उछल गए। एक मिनट रुक जाइए। बोलिए। और सारे आकाश को हिला दिए। अच्छा। इतना वेग था कि उस वेग को सहने का शक्ति किसी में नहीं था, कोई देवी देवता में नहीं था। पहुंच गए स्वर्गलोक में, सूर्यलोक में। सूर्यलोक में पहुंचे, मौनी अमावस्या का दिन था, राहु चला था घर से, राहु घर से चला था। तो बोले कि ये कौन आ गया भाई? वो राहु को कहा कि दोम से एक सट्टा मारे से सूर्य मंडल से आके स्वर्ग मंडल में गिर गया। स्वर्ग मंडल में गिर गया तो पूछा देवराज इनसे कि आप तो हमको राहु और चंद्रमा को ग्रसित करने का अधिकार दिए हुए हैं, एक बंदर के पूंछ के मार देने से हम सूर्य मंडल से स्वर्ग मंडल में आ गए। इनको घबराहट हुआ कि कहीं हमारा रजवा नहीं दखल कर ले। बोले कि चलो। गए, जिस समय जा रहे थे उसी समय हनुमान जी को तो पवन का जाति हमको सब पता है, जा रहे थे उसी समय घोर अंधकार हो गया और निगल गए। माने निगल गए, मुंह में थोड़ा निकले, माने अंधकार उनको निगल गया सूर्य नारायण को। जब उनको निगल गया अंधकार तो सारा सृष्टि में अंधेरा फैल गया। इंद्र वज्र का इस्तेमाल किया, वज्र मारा था हनु यही ठुड्डी में उनको लगा, ऊपर से नीचे की ओर चले आने लगे। अब स्वर्ग मंडल से जो चले थी से सूर्य मंडल से जब धरती की ओर आ रहे, वह पवन देव उनको ऊपर उठा लिए। पवन देव उठा के ले आए और अपने गुफा में रखे। अब उनसे बोले कि तो राम के काज के लिए ऐसा आया था, इस पर इंद्र कैसे वज्र का व्यवहार कर दिया, प्रहार कर दिया, अब हम इंद्र को भी नहीं छोड़ेंगे। तो बोले कि प्राण वायु, अपान वायु, ज्ञान वायु, दान वायु, समान वायु, 5 वायु से हम लोग का शरीर बना हुआ। तो बोले कि 5 वायु का हम अपहरण कर रहे हैं। अब तो पूरा धरती से लेकर आकाश तक खलबली मच गया। इंद्र भगवान भी घबराए, ब्रह्मा जी भी घबरा गए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़ दिए, इंद्र लोक छोड़ दिए। तो इंद्र यहाँ के बोल रहे हैं हम इसको वरदान देते हैं कि वज्र का मार इसको कोई काम नहीं करेगा। हनुमान जी का वरदान देखिए कितना है। तो वज्र मुक्त कर दिया इंद्र ने, बजरंगी कहलाए, वज्र से मुक्त कर दिया, कहीं वज्र पर कामे नहीं करेगा। ब्रह्मा जी जो है सब विष्णु शक्त और ब्रह्म शस्त्र सबसे मुक्त कर दिए। तो हर शस्त्र से मुक्त हो गए, ब्रह्मास्त्र से भी मुक्त हो गए। जो बांध के दिखाया गया है रावण में, वो अपने इच्छा से बनाए थे, उनको बांधने उड़ने का पावर किसी में नहीं था। तो वो ब्रह्म शक्ति से भी मुक्त हो गए। अग्नि देव आए तो बोले कि तुमको वरदान देते हैं कि अग्नि का ज्वाला कोई नहीं जलाएगा। वरुण देव आए तो बोले कि गदा लीजिए, लड़ाई उड़ाई में काम आएगा। तो ना हमको गदा नहीं चाहिए। हनुमान जी बोले कि नहीं रखिए ना, आप हाथ में नहीं लीजिएगा, आपके माथ पर जलेगा, दरकार पड़ेगा तब चला दीजिएगा। तो वो रख लिए गदवा। हनुमान जी जहाँ जाते हैं उनका माथ पर घूमता रहता है। अब विश्वामित्र जी आए तो वरदान दिए कि चारों दुख तुम्हारा प्रताप रहेगा, चारों दुख प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत। विश्वामित्र का वरदान, इतना वरदान तुमको पहले ही मिल गया हुआ है। तो कोई ऐसा शक्ति नहीं है जो वरदान उनको नहीं मिला। अब ब्रह्मा जी दे दिए, इंद्र भगवान दे दिए, विष्णु भगवान का शस्त्र से ब्रह्मा जी मुक्त कर दिए, अपने शस्त्र से शंकर भगवान मुक्त कर दिए। तो हनुमान जी को बांधने वाला कौन है, रोकने वाला कौन है? उनके शक्ति को नहीं रोका जा सकता। जय श्री राम।